हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आज आ गए हैं। आज मंडे है 19 तारीख। हम देखते हैं लास्ट वीक हमने कितना क्या अर्न किया है। तो अगर मार्जिन को देखें तो हमारा अर्निंग दिख जाएगी हमें। तो 9,205 रुपये हमने टोटल हमारे पास है। हमारे पास 9,063 रुपीज़ थे हमारे पास। ये पूरे वीक का प्रॉफिट है, ये उसके पहले का नुकसान है। हमने 9,063 ऐड किया था इसमें। अब ये 9,205 है। अगर हम देखें इसको, ये कितना परसेंट होता है तो अगर इसको हम देखते हैं कितना परसेंट होता है ये, तो 9,063 माइनस 9,205 205 डिवाइड बाई 9,063 200। तो अब देखो 1.5 के आसपास हमने लास्ट वीक कमाया एंड उसमें भी हमारा नुकसान था। उसके बाद भी हमने 1.5% अभी तक कमाया है एक हफ्ते में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंड है, आज हमारे पास 2 एक्सपर्ट की कॉल है। एक है HDFC लाइफ, एक है HDFC। तो HDFC लाइफ में हम ट्रेड करेंगे। आप क्या बोलते हो किस में ट्रेड करना चाहिए? HDFC लाइफ में हम ट्रेड करते हैं। 579 पे बाय था बट 580 आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 580 पे ही इसको ट्रेड करेंगे। अगर 580 के ऊपर मिलेगा तो हम नहीं करेंगे इंट्राडे। एंड इस पर हम कोशिश करेंगे कितनी क्वांटिटी, अराउंड 200 क्वांटिटी लेने की। देखते हैं कि हमारे पास आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा ये। तो इसके जगह पे हम 100 क्वांटिटी कर देते हैं। ये भी नहीं आ पाएगा। 80 क्वांटिटी कर देंगे तो क्या आ पाएगा? ये भी नहीं आ पाएगा। तो 73 क्वांटिटी हम कर देते हैं। तो ये आराम से हमारे पास आ जाएगा। हम इसका बाई कॉल एक डाल देते हैं। बट जैसा कि लग रहा है ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी हमें बाई का मौका शायद ना दे। हमें क्या करना चाहिए? हमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा रुकना चाहिए। एंड आप देखोगे यहाँ से स्टॉक थोड़ा नीचे की ओर आ तो रहा है, बट ये नीचे की ओर आने का मतलब है अपना मोमेंटम तोड़ भी सकता है। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? अभी हमें बाई कॉल दे देना चाहिए, रुकना चाहिए? लाइक वी आर वेटिंग हमारे सही प्राइस पे एक बाई कॉल मिल जाए। HDFC बैंक का भी कॉल था हमारे पास जो कि उसी लेवल पे है। एंड बस मैं HDFC बैंक में जाने को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि HDFC लाइफ में हमें रहना चाहिए। अभी देखो 581 आ गया है, तो कोई मतलब नहीं करने का 2 रुपये के लिए। तो इसको हम ऑर्डर नहीं डालते हैं और वेट करते हैं दूसरे पोजीशन के लिए। जहाँ तक HDFC का सवाल है, यहाँ पे भी हमारे पास कॉल है। स्टॉक नेगेटिव साइड ही है हमारे अकॉर्डिंग भी। हमारे एक्सपर्ट की राय है कि HDFC बैंक का एक सेल कॉल बनता है यहाँ से एंड 1620 का टारगेट है। अगर इसको हम सेल करते हैं तो कितनी क्वांटिटी हम सेल कर पाएंगे? 1030 तो 1630 पे ही सेल है इसका। तो मेरे ख्याल में इसमें हम 35 क्वांटिटी सेल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं सेल कर पाएंगे। देखो 35 भी नहीं कर पाएंगे यार। ये तो लगता है 28 के आसपास कर पाएंगे। ये देखो 28 जो हमें क्वांटिटी दिख रही है, 28 भी हम नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में। हम 25 के आसपास ही कर पाएंगे। नहीं 25 तो नहीं, 26-7 तक कर सकते हैं। तो इसको हम देखें तो यस 27 क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं। बट सिंस ये स्टॉक अपने बाइंग प्राइस पे ही है तो थोड़ा वेट करेंगे
और देखिए सेलिंग प्राइस पे ही है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि ये समय इस पर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उम्मीद ये लग रही है, सिंस अब देखो HDFC लाइफ 581 तक आ गया था, तो हम थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे। अभी इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे एंड हम थोड़ा वेट करके कुछ और कॉल्स पे ट्रेड लेंगे, तो अभी के लिए हम वेट करते हैं। तो भाई आप देखो कि HDFC बैंक जो हमारे एक्सपर्ट की राय थी, हमने कॉल नहीं लिया था, बट ये नीचे आ गया है अभी, तो यहाँ पे हम एक सेल पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 29 के अराउंड हम इसमें 27 क्वांटिटी आराम से सेल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले चेक कर लिया था। तो हम इसमें 28 करने की कोशिश करते हैं। 28 तो नहीं होगा, 27 ही हो पाएगा, तो हम 27 को सेल कर लेते हैं, बट स्टॉक थोड़ा और नीचे आने की वजह से हमें ये पोजीशन नहीं मिल पाएगी। हम मिस कर रहे हैं बेसिकली खुद की पोजीशन, बट हम 28 पे सेल करने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल में ये पोजीशन में मिल जाएगी। ऐसे स्टॉक 27 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर हम देखें तो 28 की पोजीशन हमको मिल सकती है, तो हम यहाँ पे सेल का ऑर्डर डालते हैं। 28 पे है स्टॉक और आई थिंक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अब देखो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो गया, 28 पे हमारा ऑर्डर, 1628 पे पोजीशन पे हम जाके देखेंगे तो यस अभी स्टॉक थोड़ा हमें मुनाफा ये दे रहा है, क्योंकि स्टॉक वहीं पे घूम रहा है। हमें 30 पे चांस था बेचने का, बट हमने वहाँ पे नहीं बेच के रुकने का फैसला किया था, और इसकी वजह से अभी थोड़ा हमें कम प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, और एक नुकसान में थोड़ा, क्योंकि अगर हमने 30 पे बेचा होता तभी तक हमें ये अराउंड 2 रुपये का प्रॉफिट दे रहा होता। बट कभी कभी स्टॉक को इस टाइप से देखना पड़ता है कि आपको कहीं वो पॉजिटिव जोन में तो नहीं जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने तो राय दे दी है, उस समय नेगेटिव में होगा सेंटिमेंट, बाद में हो सकता है पॉजिटिव में जा रहा हो तो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो खुद का डिसीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो खुद का डिसीजन भी लेना चाहिए। एंड स्टॉक को जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या आगे हो रहा है। तो अभी आप देखो कि हमारे सेलिंग प्राइस से स्टॉक नीचे है एंड हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ही नीचे है, थोड़ा हम वेट करते हैं। हमारा टारगेट, इसमें पहला टारगेट एक्सपर्ट्स का 1620 का है, जो कि यहाँ से सिर्फ 7 रुपये नीचे है, एंड दूसरा है 1610 का। हम ज़्यादा नहीं, हम एक ऑर्डर डाल देते हैं 16 इन बिटवीन का, 1615 का। अगर हमें ये ऑर्डर मिल जाता है तो हमारा एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा 10 से ज़्यादा रुपए का। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बाई ऑर्डर 1615 का डाल देते हैं, देखते हैं यहाँ पे आके हमारा ऑर्डर पड़ा है कि नहीं। अब देखो हमारा ऑर्डर यहाँ पेंडिंग में पड़ा है, हमने सेल किया था 1628 पे, हमने ऑर्डर डाल दिया 1615 पे, तो ये समथिंग अराउंड 13 रुपये के आसपास का ऑर्डर है। अगर ये हमें मिल जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो समथिंग अराउंड 300 समथिंग रुपीज़ हो जाएगा। तो अब थोड़ा वेट करते हैं, वॉच करते हैं कि क्या हम इस ऑर्डर को ट्रेड हमें प्रॉफिट देता है कि नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स की राय थी स्टॉक भी नेगेटिव ट्रेंड में है, तो वी विल वेट एंड चेक। हम देखो थोड़ा देर बीतने के बाद ये स्टॉक फिर से वहाँ पे आ गया जहाँ पे हमें सेलिंग की कॉल मिली थी 1630 पे। यहाँ पे हमें सेल करना था, बस हमने 2 रुपये नीचे यहाँ से सेल किया। तो अगर यहाँ पे हम सेल किए होते तभी हमारा 0 नुकसान हुआ होता, और सिंस स्टॉक नीचे गया था तो इतना प्रॉफिट हमें हो रहा होता। बट हम वेट कर रहे हैं, तो इधर हम वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी HDFC का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं कि HDFC बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है इन रिसेंट ईयर। अगर आप HDFC में इन्वेस्ट करके रखे होते हैं, बहुत लोगों के वीडियो जाते हैं आजकल कि अगर मैंने इसमें ना करके इसमें इन्वेस्ट किया होता तो क्या प्रॉफिट हो रहा होता। तो अगर HDFC का आप रिटर्न किए देखो तो 5 साल में सिर्फ 11% का रिटर्न है, 3 साल में सिर्फ 9% का रिटर्न है, 1 साल में भी सिर्फ 9% का रिटर्न है, 6 महीने में 27%, 28% के आसपास का रिटर्न है, 3 महीने में भी 9% का रिटर्न है।
एक महीने में भी सिर्फ 0.1441 का रिटर्न है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न एज पर स्टॉक मार्केट इसमें नहीं मिल रहा है। तो एक स्लो मूविंग स्टॉक है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, अच्छी कंपनी है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, ग्रोइंग कंपनी है। आज का देखो इसका लो है 1626 का। तो यस, आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टेड रह सकते हो इस स्टॉक में। आज तो हमने इंट्राडे एक सेल कॉल ली है और हम देखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं। अभी अगर हम देखेंगे तो हमें एक ठीक ठाक सा नुकसान हो रहा होगा, लाइक 122 रुपये समथिंग का, क्योंकि हमारे पोजीशन से हमने काफ़ी ऊपर जा नीचे जाके सेलिंग पोजीशन बनाई है, 2 रुपये नीचे जाके। अगर हमने वो इस पोजीशन में बनाई होती तो हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा होता। बाकी हम थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि स्टॉक का डाउन ट्रेंड है आज के डेट में एंड जाना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस 3-4 का है अभी मैंने जो लगाया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारे स्टॉप लॉस को ये हिट करता है कि नहीं। वैसे तो हमारे एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 3-5 का स्टॉप लॉस है, बट मैंने थोड़ा अपने स्टॉप लॉस नीचे ही लगाया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नुकसान बुक नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैंने अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। सो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा जो नुकसान हो रहा है 124 रुपये का एक छोटे से ट्रेड में, इसको हम कैसे कम कर पाते हैं और हम देखते हैं कि टाइम के साथ क्या होता है इसके साथ। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, आपको हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हमारे स्टॉप लॉस को भी इसने तोड़ दिया है जो कि वो 1635 का था, बट यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड स्लो होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं एक थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट कर रहा हूँ कि हो सकता है हमारा नुकसान कम हो जाए, क्योंकि ये भी हमें ही देखना होता है कि हम अपना नुकसान कितना कम कर पाते हैं। स्टॉप लॉस बुक करना ठीक है, बट हम अपना नुकसान कितना कम कर पाते हैं वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात होती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम कम होता दिख रहा है 1636 से 1637 के बीच में, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये किसी लेवल को तोड़ता है तो फिर हम निकलेंगे, और अगर नीचे के लेवल पे आ जाता है तो हमारा नुकसान कम हो जाएगा अपने आप। तो एक हमें एक सुकून मिलेगा कि जो नुकसान हम कर लिए थे उससे कम हमें, ये आप देखो 1636 के लेवल पे वापस आता हुआ दिख रहा है और यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरा अनुमान है कि ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर ये नहीं टिकेगा और ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो विल सी कि आगे क्या होता है। अब देखो ये थोड़ा नीचे आने लगा है, अब देखो ये 1634 के नीचे आ गया तो हमारा नुकसान कितना कम हो जाएगा। तो और मे भी अगर ये नीचे की डाउन साइड अब चला गया तो भी हमारा हमारा नुकसान प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करके वॉच कर रहे हैं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। देखो अब नीचे स्टॉक आने लगा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि ये कितना नीचे आया। देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर बीतने के बाद हमारा नुकसान जो कि 230 रुपये के आसपास हो रहा था वो 162 के आसपास आ गया है। और अब देखो 1637 के लेवल से 1634 के लेवल पे आ गया है। अब ये 1633 का लेवल भी अभी मुझे दिखा रहा था, अभी देखो 33.80 के आसपास आ गया है। तो मे भी हो सकता है यहाँ से स्टॉक ये नीचे चला जाएगा। अब इसकी जगह पर अगर हमने HDFC लाइफ में ट्रेड किया होता तो अब देखो 580 पे हमें पोजीशन मिल रही थी, 582 है तो 2 रुपये का हमें मुनाफा हो रहा था। तो समथिंग 100 रुपये का आसपास का हमारे पास मुनाफा था यहाँ पे, अगर इसमें हम ट्रेड किए होते तो। बट हमने उल्टा ट्रेड लिया है, तो वी आर वेटिंग कि ये नीचे की तरफ जाएगा एंड हमें एक प्रॉफिट बना के देगा। अभी हमें थोड़ा नुकसान बना के दे रहा है, बस हम पेशेंसली वेट कर रहे हैं क्योंकि इसका चार्ट भी निगेटिव साइड ही है ऑलमोस्ट। अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है, 34 के लेवल को ये तोड़ देता है तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो विल वेट एंड वॉच कि अभी यहाँ पे क्या होता है, क्या हमारा नुकसान कम होता है कि हमें ऊपर जाके नुकसान बुक करना पड़ता है। सो हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारा नुकसान कितना कम हो पाता है। सो फ्रेंड्स अब देखो, जितने हमने 28 पे सेल किया था और ये स्टॉक 38 पे आ गया है।
हमारा स्टॉप लॉस ऊपर आ गया है, बट हमने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया है अभी। एंड क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे जाएगा। हमारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये नीचे जाना ही जाएगा ही, बट मे बी एक स्टॉक थोड़ा मोमेंटम दे रहा है। अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आप एक स्टॉप लॉस 1640 का ही लगा के इसको रख सकते हो, क्योंकि 1640 का लेवल अगर तोड़ देता है ये, तो ये ऊपर जाएगा वरना ये नीचे जाएगा। तो 164 के लेवल पर हम जाएंगे तो हमारे यहाँ 300 रुपये का नुकसान हो रहा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए? क्योंकि अब देखो स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है एंड यहाँ पे हम क्या करें? मेरे ख्याल में हमें निकल जाना चाहिए, 163837 के लेवल पे निकल जाना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर यहाँ से ये थोड़ा सा भी नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे, ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली निकल जाएंगे। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 1639 पहुँच गया है। अब देखो 313 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। सो हम यहाँ पे हम एक और वेट करते हैं, और हमें थोड़ा सा भी नीचे का लेवल दिखता है तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान लेने की कैपेसिटी आज तो नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा अगर हमें कोई ठीक ट्रेड आज नहीं मिलता है जो कि इस नुकसान को कवर कर पाए। सो हम थोड़ा सा वेट करके अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करें। नुकसान हमारा कम हुआ था, आप लोग देखा था 170 तक का हमारा नुकसान आ गया था, कि जो ये 290 हो रहा है इसकी जगह पे हमारा सिर्फ 170 रुपीज़ का नुकसान हो रहा था। फिर भी हम थोड़ा प्रॉफिट में थे, बट हम अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक तो एक स्लो मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ से में भी एक डाउन साइड भी दिखा सकता है स्टॉक। तो हमने इतना रिस्क लिया है तो 10-30 रुपये का रिस्क और लेते हैं, यानी वेट करते हैं। एक काम करते हैं, हम 1638.30 का यहाँ पे एक लो दिखा रहा है हमें, तो हम उस पर निकलने की कोशिश करते हैं और अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर लेते हैं। और 1638.3 का हमें एक लो दिखा रहा है, उस पर हम निकलने की कोशिश करते हैं। बट ये सिंस ऊपर जा चुका है, सो हम 39 के लेवल पे ही इसका स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डाइसी सिचुएशन बन गई है, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी ये थोड़ा नीचे नहीं आएगा। अब ये अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, तो अब ये नीचे नहीं आएगा तो हमें एक स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए। मे बी हमें 39 देखने को मिल जाए, इसलिए हम 39 पे एक ऑर्डर डाल देते हैं। यहाँ से हमें ज़्यादा नहीं 30 पैसे हैं, तो हमें हो सकता है कि एक 39 देखने को मिल जाए, जिसमें कि हमें थोड़ा कम नुकसान होगा, लाइक 300 रुपये से कम का नुकसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एक 39 का लेवल मिलना चाहिए हमें। तो हम वेट करते, देखो अब ये हमें 321 320 रुपये का नुकसान दे रहा है, फिर हमें 40 का 324 रुपये का नुकसान दे रहा है। यहाँ से अगर 1 रुपये करते तो हमारे 300 से कम का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि हमें 27 रुपये कम का नुकसान हो गया यहाँ पे। तो आप लोग बताओ क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें 300 का नुकसान हो जाएगा तो हमें फिर से 300 रिकवर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं 1640 के लेवल पे, जो कि उम्मीद है हमें मिल जाना चाहिए। 39.9 हमने डाल दिया 39.9,
हम देखते हैं कि हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, और ये एग्जीक्यूट हो गया है और हमें 321 रुपये का आज नुकसान हो गया है। तो दोस्तों देखो, जैसे कि हम जितना भी कमाए थे उसमें हमें आज 321 रुपये का नुकसान हो गया है। तो हम अब नया स्टॉक लेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि आज का नुकसान हम कवर कर पाए। सो फ्रेंड्स, हमारे एक्सपर्ट ने एक नई कॉल दी है जिसमें कि डीएलएफ का ये कॉल है। इसको हम पहले अपने स्क्रिप्ट में ऐड कर लेते हैं। एडिट द स्टॉक, अगर हम इस पे जाते हैं माई वॉच लिस्ट पे, तो स्टॉक हमारा एडिट था। इस पर सेल कॉल है हमारे एक्सपर्ट की, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या पोजीशन बनाए। $392.5 पे सेल कॉल है इसकी। अगर हम इसमें सेल करते हैं तो हम कितने स्टॉक को सेल कर पाएंगे? 200 कर पाएंगे क्या? 200 तो नहीं कर पाएंगे यार। 100 कर पाएंगे क्या? 100 तो कर लेंगे। 120 कर पाएंगे क्या? 120 तो नहीं, बट 110 जरूर कर लेंगे। अभी आप देखोगे ये स्टॉक इसी लेवल पे है। अब या तो यहाँ पे हम एक रिस्क लें और कर ले ट्रेड, क्योंकि आज का दिन हमारा ठीक नहीं है, तो कैन नॉट से कि ये स्टॉक उसी टाइप से नीचे जाएगा जैसा हम सोच रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अपना दिन ठीक नहीं होता है तो दूसरे की कॉल्स भी खराब हो जाती है। इस वजह से ये सोच समझ के ट्रेड लेना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, या फिर हम ऐसे में ट्रेड लेंगे जो कि स्टॉप लॉस सेट होगा। वैसे स्टॉक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। जब दिन खराब होता है तो यही होता है। तो मैं इसलिए भी वेट करके देख रहा हूँ कि क्या करूँ मैं, इस पे ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ 1 से 2 मिनट वेट करता हूँ एंड देखता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें बन पा रही है। क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं देख रहा हूँ। सो वेट, हम रुकते हैं और देखते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम कैसा रहता है। स्टॉक का मोमेंटम जैसा रहेगा वैसा हम ट्रेड लेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में हमें ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये ट्रेड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसकी जगह पे हमारे एक एक्सपर्ट ने एडवाइस दी है टेक महिंद्रा की, उसका भी सेल कॉल है। स्टॉक जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है कि ये वीक साइड ही है, तो 1022 पे इसका एक सेल कॉल है। 22 पे हम सेल करेंगे इंट्राडे। इसकी स्टॉक क्वांटिटी हमें 35 के अराउंड मिल जानी चाहिए। तो अब देखो 35, 40 भी मिल जाएगी। फोर्टी 42 मिल गई हमें क्वांटिटी। स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है, यहाँ पे प्राइस अपडेट नहीं हुआ, बट स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है। तो हम 21 पे भी इसको सेल कर सकते हैं। 21.3 पे इसको हम सेल कर देते हैं।
ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब देखो 21.45 पे स्टॉक है अभी। मैंने इसलिए क्या पता कि ये नीचे चला गया तो फिर हमारा काम खराब हो जाएगा, इस वजह से मैंने 21.3 पे सेल किया था। अब ये स्टॉक देखो आप हमें थोड़ा प्रॉफिट दे रहा है। इसका पहला टारगेट है 1015 का एंड दूसरा टारगेट है यहाँ से 1010 का। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर और वॉच करेंगे अभी। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर और वॉच करेंगे। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे 1015 का हमारा जो पहला टारगेट है तो हम उस पर अपना ऑर्डर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से 507 रुपये मिलेंगे, 5 एक 6 रुपये मिलेंगे, जो कि हमारा होता है 240 रुपये। अगर हम देखें तो हमारा आज का नुकसान कवर नहीं होगा। और हम दूसरे टारगेट का अगर यहाँ से हमें 10 रुपये मिल जाता है, लाइक हमने 2 पे सेल किया था। मैसेज डालूं सेल बिलो। आप लोगों ने देखा कि हमने 10 ऑर्डर हमने एक प्लेस किया है। हम रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूँ इसको कि 1010 का जो हमारा सेकेंड टारगेट है उस पर मैंने एक ऑर्डर डाल दिया है एंड 21.5 का भी इसमें स्टॉक चल रहा है, जो कि हमारे बाइंग पोजीशन के ऊपर है। अभी हम देखेंगे तो वो बाइंग पोजीशन के हमारे नीचे, सेलिंग पोजीशन के नीचे आ गया है। तो विल वेट एंड वॉच थोड़ी देर कि ये अभी लो बनाया था 1020 का, हमारा लो की आशा जो है 1010 की है। तो आज का लो ये 1010 बना सकता है। टेकोम के स्टॉक से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हो कि स्टॉक कैसे मूव करता है। तो इसके अगर हम एवरेज मूविंग्स देख लें कि कैसे मूव करता है, तो आप देख लो यहाँ पे जो ये मूव करता है, अगर आपने मे भी 1 साल पहले किया होता तो भी नुकसान में होते, 3 महीने पहले इसके तो भी नुकसान में होते, 1 मंथ पहले भी किया होता तो भी नुकसान में होते। तो मोस्टली ये स्टॉक अब नेगेटिव ट्रेंड में ही है, तो इसलिए मैंने इसमें एक सेल पोजीशन बनाई है। अब देखते हैं इसमें कि क्या हमें मिलता है। इसका हम अगर चार्ट देखें तो अब देखो यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिख रहा होगा आपको एंड देखो कि ये नेगेटिव कैंडल्स बना रहा है और नीचे की ओर आ रहा है। एक यहाँ पे एक डाउनफॉल मिला था बट ये थोड़ा स्पाइक आया था, फिर से डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और जो हमारा टारगेट है 1010 का, तो होपफुली ये टारगेट हमको अचीव हो जाना चाहिए आज एंड वी विल वेट एंड वॉच कि हमें क्या इसमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है तो हमने जो ये नुकसान किया है आज ये भी कवर हो जाएगा, हमारा ब्रोकरेज भी निकल जाएगा और हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख ही जाएगा। बट सिंस अभी ये सेलिंग पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है, लाइक क्योंकि हमारी सेलिंग कॉल जो हमें मिली थी वो 1022 के लेवल पे मिली थी, अभी उस पोजीशन पे आ गया है, इस वजह से थोड़ा सा हमें नुकसान हो रहा है। बट विल वेट एंड सी कि ये हमें कितना प्रॉफिट देता है। तो सी फ्रेंड्स, बार बार ये 1020 का लेवल पे जा रहा है, उसके बाद वापस रिटर्न हो रहा है। मेरे ख्याल में तो ये 1020 का लेवल तोड़ के नीचे चला जाएगा, सिंस स्टॉक नेगेटिव में है। आप देख भी रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से नेगेटिव में है, खासकर टेक महिंद्रा। और अभी आईटी में जो रिसेशन आने की खबरें हैं उस वजह से ये स्टॉक, आईटी के स्टॉक्स पे तो ज़्यादा ही प्रेशर्स है। तो हमारी उम्मीद है, ऐसे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका जो टारगेट है पहला 1017 का है एंड दूसरा 1014 का है, बट हमने 1010 का टारगेट लिया है। तो हम इसमें वेट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या होता है। अगर 1010 पे भी हम निकलते हैं, 1014 पे भी हम निकलते हैं, तो भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हमारे पास एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1019 का लेवल आ गया, यहाँ से 2 रुपये नीचे, मतलब कि और 82 रुपीज़, मतलब 200 के आसपास का हमारा प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे अगर 1017 के लेवल पे निकलते हैं।
1015 के लेवल पर हम निकलेंगे तो हमें 300 समथिंग रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मतलब आज जो हमने नुकसान किया है वो हमारे प्रॉफिट में बदलता हुआ हमको दिखेगा। बट हमने थोड़ा नीचे ही रखा है अपना, 1015 के लेवल पर रखा है, क्योंकि यहाँ से मुझे उम्मीद है कि ये 1010 के लेवल पर रखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये और स्टॉक और नीचे चला जाएगा। बट सिंस हम इतना एग्रेसिव टारगेट नहीं रखेंगे, इसको मॉडिफाई कर देंगे 1013 के लेवल पे, 1014 के लेवल पे, जो कि दूसरा टारगेट है हमारे एक्सपर्ट्स का, क्योंकि शायद पहले मैंने गलत टारगेट देख लिया होगा, इस वजह से ये दिक्कत हो गई। तो 6 से 7 रुपये, तो यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं अपना ऑर्डर 1014 पे। हम वेट करते हैं कि हमारा टारगेट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा हम वेट करके देखते हैं इसमें। तो सी फ्रेंड्स, हमारे जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस थी उसमें 1017 का पहला टारगेट उन्होंने दिया था, जो कि अचीव हो गया है। या तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, या फिर हम उनके सेकेंड टारगेट का वेट करें। सेकेंड टारगेट है 1014 का, यहाँ से ठीक 3 रुपये नीचे। तो हम उनके सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे तो हमें यहाँ से 120 रुपये और मिलेंगे। तो 120 रुपये में मिलते हैं यहाँ पे, तो 280 रुपये, 300 समथिंग हमारे पास आते हैं, जो कि हमारे पिछले लॉस को कवर कर देगा। सिंस स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए मैं वेट करूंगा कि हो सकता है यहाँ से स्टॉक 1014 का टारगेट अचीव कर सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा और नेगेटिव में ये चला जाएगा। तो विल वेट एंड वॉच कि अगर ये नेगेटिव में और जाता है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि स्टॉक एक बार गिरता है तो गिर जाता है। तो विल वेट ओवर हियर, शायद यहाँ पे और वीकनेस आएगी तो ये 1014 का लेवल भी तोड़ देगा। हमने गलती से 1010 का एक टारगेट लगा लिया था, बट मे बी 1010 भी चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट मुझे उम्मीद पूरी है कि 1014 का लेवल तो ज़रूर दिख जाएगा। तो विल वेट एंड वॉच फॉर दैट लेवल। जैसा कि देख पा रहे हो, हमारे फर्स्ट टारगेट 1017 का अचीव तो हो गया था, बट हम मैंने सेकेंड टारगेट पे बुक करने का प्रॉफिट सोचा हुआ था, इस वजह से मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था। स्टॉक उस लेवल से थोड़ा ऊपर आ गया है, बट ऑलमोस्ट अभी भी नेगेटिव जोन में ही है। टेक महिंद्रा का चार्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको, ऑलरेडी हमारे पास खुला हुआ था, ये देखो यहाँ पे ये 1017 का लेवल आया था, फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्स होके गया है, ये 1019 के लेवल पे है। हमारा टारगेट 1014 का है, जो होपफुली कि हमें मिल जाना चाहिए। मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं कि अभी ये क्या बन रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से अगर मैं इनके हाई से अगर बनाते हैं, तो अब देखो इसके बीच में मोमेंटम इसका लग रहा है जब तक ये ऊपर ना जाए, और अब ये डाउन साइड ही है। तो मेरी भी पूरी उम्मीद है कि ये नीचे की ओर जाएगा। So वेट एंड चेक कि इसमें क्या मोमेंटम आता है, क्या हमारा टारगेट की ओर जाएगा या ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा। तो विल वेट एंड वॉच, एंड हम देखते हैं कि क्या इसमें इफेक्ट होता है। अब देखो यहाँ से नीचे के लेवल पे और आता हुआ दिख रहा होगा, ये आपको 5 का लो बनाया है यहाँ पे इसने। अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं, 3 5 का लो बनाया है इसने, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मोमेंटम आता है।
अगर एक भी मोमेंटम आता है तो ये 1017 के नीचे चला जाएगा और टारगेट हमारा अचीव होने की पूरी उम्मीद है। तो वेट एंड वॉच। सो फ्रेंड्स, इतना टाइम और बीत गया है और स्टॉक 1019 1018 के लेवल पे ही घूम रहा है। अभी ये 1018 के लेवल पे था, थोड़ा ऊपर आ गया है, बट चांसेस है कि नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं कि ये हमें थोड़ा प्रॉफिट और दे। हमारे जो हमने जिस लेवल पे ऑर्डर डाला है उस लेवल पे हम प्रॉफिट को बुक करें। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि जैसा कि हम प्रॉफिट में थे 200 रुपये के आसपास, अब हम नुकसान में आ गए हैं। अभी हम फिर से प्रॉफिट में आ गए 12 रुपये, बट हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट घट गया है क्योंकि हमने समय पे प्रॉफिट बुक नहीं किया और हम वेट करते रह गए कि हमारा सेकेंड टारगेट होगा, जो कि अब पॉसिबल नहीं लग रहा है, होने की उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी हम वेट करते रह गए। अब हमें नुकसान दे रहा है स्टॉक। तो बेसिकली आज का दिन खराब था हमारा, जिसकी वजह से आज हमें अच्छा खासा नुकसान हुआ। अगर हम देखते तो 200 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे जो लॉस था वो हमारा सिर्फ 121 रुपये का रह जाता। बट अब हम नुकसान कर रहे हैं, तो अब हम नुकसान में आ गए हैं एंड आज का दिन हमारा ठीक नहीं है। तो आज हम ये लास्ट ट्रेड लेंगे, इसमें जो भी होता है अब हम लेके निकलेंगे एंड आज हम और कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये भी हो सकता है जो भी हमने लास्ट वीक कमाया है वो सारा कुछ चला जाए। तो अब हम 100 रुपये गंवा रहे हैं। देखते हैं अगर ये थोड़ा स्टॉक नीचे आ जाता है यहाँ से तो फिर हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देखो तो अब ये हमारे सेलिंग लेवल के बराबर आ गया है और हमें 40 रुपये का नुकसान दे रहा है। अब क्या है कि इसमें हमें बैठे रहना बेवकूफ़ी होगी एंड हमें निकल जाना ही फायदेमंद है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, अब जो भी हो देखा जाएगा। एंड आज हमारा 400 का नुकसान हो गया है। अब देख सकते हो कि जो हम प्रॉफिट में थे उसमें भी हम नुकसान बुक कर रहे हैं क्योंकि इस स्टॉक में हम प्रॉफिट में थे। हम आराम से 180 रुपये का प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट हमने इसमें बुक किया है 20 रुपये का नुकसान, 30 रुपये का नुकसान। तो आज का दिन हमारा ठीक नहीं है, तो हम और कोई ट्रेड नहीं करेंगे।